जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे हैं सब लोग, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज मैं बहुत एक अलग हिसाब की वीडियो आपको बताऊंगा। इस वीडियो में आपकी बहुत सी जो मन की बातें होंगी, इसमें कुछ ना कुछ आपकी वो आज शिकायतें दूर हो जाएंगी। वो बहुत मेन चीज़ें हैं, बहुत मेन पॉइंट है। मैं हर बार वीडियो बनाता हूँ जो मेन पॉइंट हमारे होते हैं, लेकिन वीडियो रहेगी बहुत बढ़िया। और मैंने 26 जनवरी के लिए आपको स्पेशली कहा था कि सामान मत लाना, लाओगे तो बहुत कम लाना। कई दुकानदारों का तो सामान बिल्कुल बिका ही नहीं। मेरे आसपास के भी कई दुकानदार है, बहुत कम बेचता है। और मैंने जो सामान बेचा है वो मैंने बहुत आए हुए रेट पे बेचा है, क्योंकि मेरा माल जो है 15 अगस्त का बचा पड़ा था। अब मैंने 15 अगस्त तक कहाँ बचाना था, मैंने सोचा इसे रेट टू रेट निकाल लो, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया है। लेकिन जो चीज़ 30 में बिकनी थी उसे 20 में बेची है, जो 20 में बिकनी थी वो 15 बेची, इस तरह करके निकाला है। प्रॉफिट तो लिया लेकिन बहुत कम के हिसाब से कि माल निकल जाए। और जो कपड़े वाले झंडे थे तो भाई बिल्कुल सिर्फ एक ही झंडा निकला है, वो भी मेरा सबसे छोटा साइज जो डंडे में लगाने वाला होता है। और बाकी हाथ में पहनने वाले बैंड हो गए, बैच हो गए लगाने वाले, या साइड में पटके हो गए साइड वाले, जो मैंने आपको कहा था साइड में पटके पहनते हैं वो सबसे ज़्यादा चलते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेचे हैं। मेरे पे पहले पड़े थे, वो मैंने पीस बेचे। तो कई लोग हैं उन्होंने सामान खरीद लिया था। जब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ दुकानदार सामान खरीद रहे थे और बहुत ज़्यादा खरीदा था उन्होंने। मेरे हिसाब से किसी ने 2000, कोई 3000, कोई 1500 का, कोई 4000। मुझे पता है इतना माल बिकेगा ही नहीं, क्योंकि संडे भी पड़ गया था। इस बार संडे की स्कूल की छुट्टी तो नहीं, लेकिन कई बच्चे गए भी नहीं, बहुत से बच्चे। जब संडे ना होता तो माल ज़्यादा बिकता, तो इस बार माल बहुत कम बिका है पहले के मुकाबले संडे के चक्कर में, इसलिए मैंने पहले आपको अलर्ट कर दिया था। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत बढ़िया होने वाली है। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना। और आज की वीडियो रहेगी टॉपिक पे कि हमें किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टेशनरी के काम में। 5 बातें मेन क्या ध्यान रखनी चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। ये 5 बातें आपके लिए मेन रहेगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों आज आपको बताऊंगा जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा फ्लैक्स बोर्ड। जब हम स्टेशनरी की शॉप को स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो हम अपना दुकान का नाम का बड़ा पंगा रहता है। सबसे पहले आपका नाम एक नॉर्मली होना चाहिए, जो हमारे माइंड में बैठ जाए, सेट हो जाए। जैसे मेरी शॉप का नाम अरोड़ा है, एक साई मार्ट है, एक ज्ञान स्टेशनरी है, एक ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे बहुत से नाम है। तो आपको एक नाम ऐसा सोचना है दुकान खोलने से पहले, उस नाम का सोच लेना कि हमने कौन सा नाम रखना है। जो माइंड में छोटा नाम, ओम भी है, ओम भी रखते हैं, कोई सा अपने हिसाब से जैसा आपको लगे। नॉलेज स्टेशनरी मैंने देखी, नॉलेज, तो जिस हिसाब का आपको लगे उस हिसाब का आप अपना नाम रख लो दुकान का। और दुकान का बोर्ड बनवाते समय जो ध्यान रखना है, फ्रंट पे हमारा बोर्ड होना चाहिए और इस साइड में रखने वाला, ठीक है। लेकिन उस बोर्ड में जो लिखा होता है वो मेन क्या चीज़ है, उसमें हमने जैसे लिखवाया, जैसे मेरा अरोड़ा स्टेशनरी एंड गिफ्ट शॉप, ठीक है, अरोड़ा स्टेशनरी एंड गिफ्ट शॉप, गिफ्ट जरूर लिखवाओ। ये इसलिए बोल रहा हूँ, हम गिफ्ट नहीं रखते, लेकिन कई बार कस्टमर रखता भैया गिफ्ट है, हाँ जी है, लेकिन हम गिफ्ट वो कहेंगे सीनरी वगैरह दिखाओ। सीधी सी बात, हम बच्चों के लिए गिफ्ट रखते हैं। बच्चों के लिए गिफ्ट कहते हैं जैसे स्टेशनरी में गिफ्ट आइटम, फिर वो देख जाएंगे, वो ना ले जाए लेकिन देख लेंगे। बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम इन्होंने रखी, जैसे मैंने आपके डॉम्स की किटें दिखाई हैं, और किटें आती है, बड़े वाली भी आती है, छोटी किटें, बहुत सी आइटम आते हैं स्टेशनरी में जो आप गिफ्ट के आइटम में बना सकते हो। आपके क्रेयॉन्स कलर के बड़े पैक भी चलते हैं, पेंसिल कलर के, डॉम्स के स्केच पैड जो 125 MRP में आते हैं वो भी उसमें जाते हैं आपके गिफ्ट आइटम में। तो लोग इस तरह की गिफ्ट आइटम बहुत देते हैं बच्चों को। और बर्थडे ज़्यादातर बच्चों का ही मनाया जाता है, कोई बड़ों से बर्थडे बहुत कम मनाया जाता है। बड़ों का बर्थडे बहुत कम लोग आजकल के टाइम में कोई नहीं मनाता। एनिवर्सरी या तो कि गृह प्रवेश या छोटे बच्चों का बर्थडे, ये चलता है। तो आप गिफ्ट जरूर लिखवाएं स्टेशनरी में कि फला स्टेशनरी प्लस गिफ्ट शॉप करके। उसमें क्या आपका कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अगर आप खाली बुक डिपो लिखवा देंगे ना तो कहेंगे यार ये तो स्टेशनरी है, खाली आके चलो। आपकी जो फैंसी आइटम बिकने ना स्टेशनरी की, स्टेशनरी में फैंसी आइटम जो रखनी है, इसमें इनकम भी होती है, उसमें आप काम नहीं कर पाओगे ढंग से, आपकी वो सेल नहीं पड़ पाएगी। बोर्ड भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जिससे कस्टमर पढ़ के आता है। अब इसमें मेरे मोबाइल का भी लिखवा रखा है, तो मोबाइल का पढ़ के आता है, भैया आपने मोबाइल का लिखवा रखा है, आपके पास मेरे का है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमारा बोर्ड का। आपने फला और नाम छोटा और अच्छा होना चाहिए, जो माइंड पे बैठ जाए, जो जबान पे आ जाए एकदम बोलते ही। कई बार हम भी कई बार दुकानों का नाम लेते हैं जो जबान पे एकदम आ जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और सेकंड बात, ये हो गई पहली बात, रिपीट कर रहा हूँ, गिफ्ट आइटम जरूर लिखवानी है। उसमें फला स्टेशनरी गिफ्ट शॉप करके कुछ भी अपने हिसाब से मैटर अच्छा सा बना लो। नेट पे बहुत सारे मैटर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, कोई सा मैटर आप बनवा लो, वरना बोर्ड वाला भी आपको मैटर बता देगा। और दूसरी बात, लोग क्या सोचते हैं, स्टेशनरी की दुकान शुरू करने के लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है, और हमें और भी बहुत पता नहीं क्या क्या। एक बंदे ने लिखा था कि लाइसेंस, और कहीं कौन सा लाइसेंस पूछा था मेरे से, मैं भूल गया।
भाई कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता। ये पटाखों की दुकान नहीं है, ये स्टेशनरी की दुकान है, ये गिफ्ट आइटम की दुकान है। इसमें पटाखे वगैरह की कोई आइटम नहीं है कि हम इसका लाइसेंस बनवाएं। हाँ, ये जरूर होता है कि जीएसटी बनवानी पड़ती है। वो भी कब, वो भी मैं नहीं कहूँगा। अगर आप स्टेशनरी की शॉप खोल रहे हो और आप सोचो कि मैं जीएसटी बनवा लूँ, ना, जीएसटी नहीं बनवानी है। जीएसटी उसके लिए होता है जो कंपनी में सप्लाई देता है, या जो होलसेलिंग काम कर रहा है। आप होलसेल में माल मंगवा रहे हो, आप दिल्ली से माल मंगवाओगे, दिल्ली वाले सीधा आपसे बिल मांगेंगे। अगर आप रिटेल में भी ट्रांसपोर्ट में माल मंगा रहे हो ना 10-20 हज़ार का भी, तो सीधा कहेंगे भैया जीएसटी नंबर दे दो। अगर आप कहोगे जीएसटी नंबर नहीं है तो वो सीधी सी एक बात बोलेंगे, भैया अगर माल रास्ते में पकड़ा जाता है उसकी हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं होगी। और जीएसटी नंबर दोगे उसकी जिम्मेदारी होती है, टूट फूट की तो जिम्मेदारी किसी में होती ही नहीं। तो जीएसटी नंबर होता है, चेकिंग होती है रास्ते में, उस चीज़ की चेकिंग होती है, माल जाता है। तो जीएसटी नंबर, अगर आप बाहर से काम करना चाहते हैं कुछ, या आपने किसी कंपनी में काम देना है, या आप किसी स्कूल में सामान देना है, या कोई और भी सरकारी जगह पे आप सामान का आपका सेटिंग बन जाती है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर क्यों होता है? उसमें आपके जीएसटी नंबर पे वो चेक काट के देंगे। वो कैश में पेमेंट कभी नहीं आती, किसी स्कूल से, किसी कंपनी से, किसी बैंक से कैश में पेमेंट कभी नहीं आएगी। वो आपके जीएसटी पे बिल काट के देंगे और आप भी जीएसटी पे बिल काट के लोगे। आपको भी जब कहीं से माल लोगे तो आपको उसको जीएसटी बिल देना पड़ेगा। भैया लो मेरा जीएसटी का जीएसटी नंबर देना पड़ेगा, आपको अपनी जीएसटी पे बिल कटवाना पड़ेगा। फिर आगे जो जाएगा वो माल, फिर वहाँ से आपकी जीएसटी नंबर भी देखते हो ना, सारी चीज़ें सेटिंग से चलती हैं। आप सोचो कि बिना जीएसटी के मैं माल कंपनी में, स्कूल में, कहीं भी दे दो, नहीं जाएगा। अगर आपने नॉर्मली काम करना है तो आपको जीएसटी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने काम को बढ़ाने की सोचना है कि हाँ भाई मैं दुकान खोल लूँगा और मैं सीधा कंपनी में लगूंगा, तो जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। वो भी जब आप काम स्टार्ट करो तो आप जीएसटी नंबर लो, वरना नहीं। तो जीएसटी नंबर लेना होता है, इस वजह से लेना होता है। और लाइसेंस, इसमें किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं होता। कोई ऐसी ये सब मन गढ़ बातें हैं कि लाइसेंस लेना होता है स्टेशनरी में, कौन सा लाइसेंस लगता है? कोई लाइसेंस नहीं लगता। हाँ, एक चीज़ और है, मैं आपको दिखा देता हूँ। कई बार कंपनी के बंदे माल ले आते हैं और आपके पास अगर जीएसटी नंबर नहीं है, उसको किस प्रकार का बिल आपको काट के देना होगा, वीडियो पोस्ट करके आपको बताता हूँ निकाल के। ये एक बिल बुक है सिटीजन की, ये मैं भी बेचता हूँ दुकान पे। ये कंपनी के बंदे ले जाते हैं बिल काटने के लिए। ये इसमें एक कार्बन पेपर रखना होता है बीच में, और ये मेरे बिल काटे हुए हैं, ये देखिए बिल काटे हुए हैं मेरे, ये माल के। ये कई बार स्कूल के क्या होता है, टीचर आएंगे आपके पास। आपको एक बात बता दूं, कई बार स्कूल के टीचर आएंगे कि भैया हमने माल लेना है आपसे और हमें बिल चाहिए। तो मैं सीधा से उन्हें कहता हूँ, भैया अगर बिल लोगे जीएसटी वाला, वो जीएसटी अलग लेगी, प्लस माल आपका अच्छी क्वान्टिटी में होना चाहिए, कम से कम 1000 रुपये से ऊपर। अब आप सोचो 100 रुपये के सामान में मैं जीएसटी काट दूँ, नहीं होगा, तो मैं आपको कच्चा बिल बना दूंगा। तो वो 500 तक का भी, 1000 का भी कच्चा बिल बनवा लेते हैं। तो ऐसे देखो, ये 140 रुपये है, देखो ये कंपनी में 140 रुपये है, ये सब है। ये 630 रुपये का बिल है, मैंने आपको दिखाया है, ये स्कूल का है। और भी ऐसे बिल बहुत है। कई हो तो मैंने कार्बन पेपर ही नहीं रखा है, देखो ब्लैंक हो गए, और ध्यान नहीं रखता, क्योंकि ऐसे कच्चा बिल काटना होता है। और अगर आप चाहो एक काम और कर सकते हो, कई बार क्या कहते हैं, वो दुकान की स्टंप मार दो, आप अपनी दुकान की मोहर मार सकते हो। मैंने नहीं बनवा रखी, मुझे जरूरत नहीं लगी, लेकिन अगर आपको इस तरह के बिल काटना है, कई बार वो कहता है भैया अपनी दुकान की मोहर मार दो, तो आप अपनी दुकान की मोहर मार सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा एक बिल बुक आपको लेनी पड़ेगी और उसमें आपको बिल काट के देने पड़ेंगे। कंपनी के बंदे बिना कच्चे बिल के आपसे माल नहीं लेंगे, साफ मना कर देंगे, क्योंकि उनको भी आगे अपने सर से जो है ऊपर उनसे पेमेंट लेनी होती है। तो उनका मालिक जो है पूरा बिल मंगाता है, तब वो देगा कि हाँ भाई ये आपको अपने साइन भी करने पड़ेंगे और पूरी क्वांटिटी लिखनी पड़ी होती है, कितने रुपए के हिसाब से क्या चीज़ गई है, ये सारा लिखना पड़ता है इसमें। तो आप इस तरह का नोट पैड ला के कच्चा बिल दे सकते हो। इस तरह मैं भी करता हूँ, छोटा मोटा सामान मेरा ऐसे स्कूल में और सामने कंपनियों में जाता है। इस बुक से मेरा A4 पेपर हो गया, कोबरा फाइल हो गई, मार्कर्स हो गए, व्हाइट बोर्ड मार्कर, परमानेंट मार्कर, 3D मार्कर, पेन के पैकेट हो गए, तो ऐसे कच्चे बिल से जाते हैं मेरे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात, यह तीसरा पॉइंट मैंने कई बार देखा, स्टेशनरी की दुकान जब करते हैं लोग, जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़ी सी वाटर बोतल ले ली, थोड़ी सी टिफिन ले ली। अब मैं उनकी अगर सामान की क्वांटिटी को देखूं और वैरायटी को देखूं, तो स्टेशनरी की वैरायटी पूरी भी नहीं होती, और वो वाटर बोतल ले ली, टिफिन ले लिए, ये चीज़ें बीच में डाल देते हैं। भाई मेरा मानना ये है, देखो मैंने भी वो वाटर बोतल रखी है, टिफिन रखे, लेकिन बहुत थोड़े, उसमें कस्टमर बहुत आते हैं मेरे पे, भैया वो वाली वाटर बोतल है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी इतनी है, वैरायटी इतनी, आप मर जाओगे। फिर कलर, अब मान लो 500 ml की बोतल, उसे लटकाने वाली नहीं, टांगने वाली चाहिए, टांगने वाली नहीं, बैग में रखने वाली चाहिए, उसका पाइप निकलने वाला हो या उसका ढक्कन गोल हो, उसका ढक्कन गोल हो तो उसके बीच में एक
वो होती है बनी हुई, वो हो पीने के लिए, और उसका कलर लड़की वाला चाहिए, उसका कलर लड़कों वाला चाहिए, उसमें मेटल में चाहिए, उसमें प्लास्टिक में चाहिए। आप इतनी क्वालिटी है ना, आप 2 लाख भी लगा दो पूरा नहीं कर पाओगे। तो मैं तो भैया थोड़ी सी रखता हूँ बोतल, बिके ना बिके थोड़ी थोड़ी मेरी चलती रहती है, मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ता। टिफिन मैं रखता हूँ 2 छोटे वाले, 2 उससे बड़े, 2 उससे बड़े मिल्टन के स्टील वाले, और प्लास्टिक वाले थोड़े थोड़े 2-2 पीस करके, ऐसे 10-12 टिफिन है। मैं ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ता, क्योंकि स्टार्टिंग में रखे थे, अब हैं तो मैं बेचता रहता हूँ, बिरला कोई आता है, इतना मैं सीरियसली इन चीज़ों को नहीं लेता, और आपको भी नहीं लेना चाहिए। गिफ्ट आइटम फिर भी आप एक बार को थोड़ी बहुत इसके साथ, इस स्टेज के साथ हल्की हल्की कर लोगे, ये बड़ा तगड़ा राड़ा है, इसमें बहुत पैसे लग जाते हैं। फिर वैरायटियाँ बहुत होती है, कई बार क्या ढक्कन टूटा हुआ निकल आता है महंगी बोतल का, वो बड़ा मामला खराब है। आप रखो चीज़ को, मैं नहीं कहता ना रखो, मैं भी रखता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में मत रखो, बाद में रखो, थोड़ी थोड़ी रखो जैसा आपको लगे। लेकिन आप सोचो स्टार्टिंग में ही मैं मिल्टन की बोतलें भी भर लूँ, मैं टिफिन भी भर लूँ, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँ, मैं स्टेशन नहीं। या तो आपके पास पैसे अच्छे हो, पैसे भी अच्छे हैं ना, लेकिन स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, आपको पहले अपने स्टेशनरी का कस्टमर को जमाना है। अगर आपकी दुकान पे स्टेशनरी का कस्टमर नहीं है ना, माल आप पे सब कुछ है, तो आपकी बोतल टिफिन कुछ नहीं बिकेगा। आपके पास जितनी मर्जी वैरायटी है, कस्टमर जब तक आपकी दुकान पे नहीं है तब तक आपका कुछ नहीं बिकेगा, कस्टमर होना जरूरी है। अब आपने कई बार देखा है, मैंने बड़ा बोर्ड, दुकान की फिटिंग, माल भर कर, लेकिन कस्टमर ही नहीं होता। वो गलत जगह खोल लेते हैं दुकान, या कुछ कह दो, उनका बिहेवियर ऐसा होता है, कई बार कस्टमर नहीं होता। मैंने देखी ऐसी 2-3 दुकानें, वो दुकानें बंद भी हो गई, उन्होंने बहुत बड़ी दुकान खोल ली थी, लेकिन क्या कुछ ये था, मैंने आपको बताया कि उनके पास स्टेशनरी की वैरायटी पूरी नहीं थी। उन्होंने चिप्स भी टांग ली, मैंने कहीं को देखा चिप्स भी टांग ली, बिस्कुट भी रख ली, स्टेशनरी भी रख ली, लेकिन चिप्स बिस्कुट की भी वैरायटी पूरी नहीं है, स्टेशनरी की भी वैरायटी पूरी नहीं है। आप पहले एक काम को पकड़ के चलो, उसकी वैरायटी को पूरी करो। हमारे पास हिंदी की कॉपी के पास सारी वैरायटी होनी चाहिए। हमारे पास सबसे ज़्यादा देखो, स्कूल की छुट्टी भी हो जाए ना, लेकिन सेमी रफ रजिस्टर जो मैंने आपको दिखाता हूँ, सेमी रफ रजिस्टर 50 सेल में, 100 सेल में, 70 सेल में बहुत बिकता है। क्यों? ट्यूशन बंद नहीं होते। स्कूल की छुट्टी हो जाए, ट्यूशन की सिर्फ संडे की छुट्टी होती है। स्कूल की छुट्टी हो ना संडे, तो ट्यूशन तो बच्चे जाते ही है, गर्मी सर्दी ट्यूशन बच्चे की लगी रहती है। तो ट्यूशन का रजिस्टर जो है सेमी रफ मैंने आपको दिखाया, वीडियो में देख लेना, बार क्या बनाऊँ उसकी वीडियो, तो वो चीज़ बार बिकती है, वो डेली बिकती है। पेन हो गई, ये चीज़ें बिकती रहेंगी आपसे। तो पहले स्टेशनरी की वैरायटी आपके हर तरह की होनी चाहिए। कस्टमर जो आएगा वो स्टेशनरी के लिए आएगा आपके पास, बोतल लेने नहीं आएगा। बोतल लेने तो तब आएगा कि आपके पास स्टेशनरी की वैरायटी पूरी है, चलो भैया बोतल भी रखिए, चलो दिखा दो, वो एक अलग मैटर हुआ। लेकिन मेरा मानना है कि पहले इस वैरायटी को पूरी करो, उसके बाद आप अगले आइटम पे लगो। हल्के चलोगे तो बेटर रहेगा, एकदम से छलांग मारोगे तो मुँह के बल गिरोगे। उसमें आपको ये नहीं पता लगेगा क्या चीज़ मैंने बेचनी है। अब आपको नए दुकानदार हो, आपको नॉलेज नहीं है, ना बोतल बेचने की, ना टिफिन बेचने की, ना स्टेशनरी बेचने की, तो आप रल जाओगे, बुखला जाओगे, परेशान हो जाओगे। कस्टमर और परेशान करता है कि वो तो इतने की दे रहा है, आप इतने, क्योंकि नई जगह पे ना आपको ये नहीं पता लगेगा आप क्या चीज़ कितने की लाए, क्योंकि इतने बड़े लंबे बिल होते हैं, आप परेशान हो जाओगे, कई दिन तो माल ही मिलाते रह जाओगे। तो मेरा मानना है पहले आप स्टेशनरी से स्टार्ट करो, उसके बाद अगली आइटम पे पैर रखना, ठीक है। अब है सबसे जीएसटी का मैंने आपको बता दिया, बता दो अगला पॉइंट कौन था, लिखे होता है, थोड़ा माइंड स्लिप हो गया। हाँ, अगली आइटम, अगली बात बता दूं, अगर आप स्टेशनरी की दुकान खोल दो, आपके पास ना देखो दुकान जो है ये बच्चों से चलती है। बच्चा कहता है, बार बोलता हूँ, बच्चा कहता है, माँ बाप तो आता है, लेकिन बच्चा कहता है पापा मैं उनकी शॉप पे जाना है, ये बच्चा खुद भी 5-10 रुपये लेके, तो स्टेशनरी शॉप जैसे बच्चों से चलती है। अब बच्चे आएंगे, लड़कियां भी आती है, बड़ी लड़कियां भी आती हैं जो छोटी आइटम है उनके लिए। अब वो छोटे आइटम क्या है, ये भी मैं आपको कुछ आइटम दिखा दूंगा, देखो हर बार वीडियो में कुछ ना कुछ दिखाता हूँ, लेकिन आपको बच्चों का स्पेशली छोटे आइटम का ध्यान रखना पड़ेगा। बच्चा आएगा भैया 10 रुपये में कुछ चीज़ दे दो, कहेगा मेरे पास भी आता है, 10 शुरू में ही दुकान खोली आता तो भैया 10 रुपये को चीज़ दे दो अच्छी थी। अब आप दोगे क्या होते 10 रुपये में, आप कहोगे कॉपी दूँ, पेन दूँ, कह रहे ना कुछ अच्छा था दो, तो आप कंफ्यूज हो गए, अच्छा था क्या लाऊं मैं। अब आपने नई दुकान खोल रखी है, आपको पता है नहीं क्या लाना। ये मेन टॉपिक है बहुत बढ़िया, आपको ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ना, ये बहुत मेन चीज़ है। और आज अभी आपको कुछ सामान दिखाता हूँ, जो आपको सामान ये वाला लेके आना है बच्चों के लिए। पहले आपको सामान दिखा देता हूँ क्या है। पहली आइटम ये स्टंप आ गई, ये वाली, बच्चे बहुत लेते हैं इस स्टंप को, ये 10 रुपये की एक सेल होती है। जैसे जैसे उसके ऊपर डिज़ाइन बने हैं वैसे ये छपता है, देखिए 10 रुपये का एक होता है, जो पूरा पैक मिलता है 10 पीस का, लेकिन बिकता 10 रुपये का एक है। इसमें अलग अलग बहुत आपको वैरायटी मिल जाएगी, यूनिकॉर्न, पेप्पा पिग, हर तरीके से कैटेगरी, स्माइली मिल जाएगी, लाइक वगैरह बहुत चीज़ें मिल जाएगी। मेरे में फ़िलहाल एक ही पड़ा है ये, और ये ऐसा नहीं है कि लाओ 2-3 तरह अलग अलग इसके पैकेट ले आओ तो सब बिक जाएंगे, आपका रुकेगा कुछ नहीं, अच्छा सेल होता है ये भी। फिर स्लाइम होगी, स्लाइम छोटे वाली होगी, बड़े वाली बिकती है, लेकिन छोटी ज़्यादा बिकती है। तो इसमें 10 रुपये वाली भी आती है, 10 वाली भी ले आओ, ये 20 रुपये बिक रही है, मैं 25 की भी बेच देता हूँ।
तो स्लाइम 10 रुपये बिक रही, 20 रुपये बिक रही की स्लाइम ले आओ, ये बच्चे आराम से ले जाते हैं। इरेजर का आपको थोड़ा रखना पड़ेगा 10-10, 20-20 वाली, जैसे मेरे पे बड़े पैक है, बड़े पैक कभी ना रखना है, बड़े बड़े पैक आपको। अब इसमें भी मैं खुली बेच रहा हूँ, इन पैक में बहुत कम जाते हैं। ज़्यादा टायर वाली होगी और इरेजर होगी और डोम्स की होगी, जैसे मैं बार बार दिखाता हूँ 5 वाली, जैसे ये होगी 5 वाली डोम्स की, टायर वाली हो गई, ये टायर वाली पड़ी, इसमें 5 और 10 वाली आती है। ऐसे ऐसी चीज़ें ले आओ, ये चीज़ें बहुत बिकती हैं इरेजर में। एक आप इस तरह के स्पिनर रख सकते हो, मेरे पास तो महंगे पड़े, इसमें 20 रुपये वाले भी आते हैं स्पिनर, 20 रुपये वाले भी आते हैं। ये तो खैर महंगे है, किसी गोली निकली है 50-60 रुपये का है। ये 20 रुपये वाला स्पिनर ऐसे में आता है, स्पिनर भी रखो, अच्छा बिकता है। फिर इसमें आपकी छोटी छोटी गाड़ियाँ, टॉय कार बच्चों की पहली पसंद है, पीछे खींचो ए भागी आगे, ऐसे ऐसे इसमें ये मेरे पास 25 बिक रही है, ऐसे 20 बिक रही, 10 बिक रही, 50 बिक रही, सब आते हैं। इसमें 50 वाली मेरे पास ये पड़ी है ऐसे ऐसी, और 100 वाली मेरे पास हो रही है होल्ड व्हील्स की। लेकिन आप स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि 100 वाली लाओ, ये 100 रुपये की एक है, 90 की भी बिक जाती है। ऐसे ऐसी 25-25 वाली, 20 वाली, 10 वाली लाओगे तो बहुत बिकती हैं ये। फिर हो गए आजकल स्टेशनरी की दुकान पे ये बहुत चलने लग गया ब्रेसलेट, लड़कियाँ बहुत ले जाएंगी आपसे, अपनी सहेलियों को, एक एक लड़की 5-5 ले आती है अपनी सहेलियों को देने के लिए। जैसे ईविल आई वाला है, ये 10 रुपये का बिकता है ये वाला। फिर जैसे ये हो गए, ये 20 रुपये का बिकता है। फिर ये हो गए इस तरह के, इसमें अलग अलग कलर मेरे पास पड़े हैं अलग अलग। मैं कॉस्मेटिक का सामान नहीं बेचता, मैं सिर्फ ये बेचता हूँ और थोड़ी सी चैन बेचता हूँ। देखिए इस तरह की, ये देखिए, तो इसमें इस तरह की होगी, ये देखिए। फिर थोड़ी बहुत चैन रखता हूँ, ये देखिए, ये 20 वाले ब्रेसलेट है, सब खत्म हो गए तो ये दोबारा लाया हूँ मैं। 10 वाले में और भी कलर आपको मिल जाएंगे, ये वाइट हो गए, ये हो गए, इसमें आपको ब्लैक भी मिल जाएंगे। इसमें ईविल आई बहुत चलता है आजकल, ये देखिए ईविल आई, ये आजकल स्टेशनरी वाले रखना शुरू कर दें इन चीज़ों को। और एक मैं लाया था इस तरह के, देखिए ये कैन बना है, ये 40 का बेच दो, 30 का बेच दो, अच्छा प्रॉफिट दे के जाते हैं इसमें। देखिए ये कोको कोला बना है, देखिए कोको कोला कैन, और भी इसमें वैरायटी है मेरे पास। ये देखिए स्प्राइट बनी है इसके अंदर, स्प्राइट। फिर ये आ गए ये वाले, ये देखिए 40 रुपये बिक्री का। मतलब ये क्या ज़्यादा महंगी आइटम नहीं है, ये आपके 500 रुपये में इतने सारे आ जाएंगे। लेकिन ये पैसे भी अच्छी इनकम कर देते हैं और लड़कियां बढ़ाती हैं। लेकिन आपके पास उसके लिए ऐसा छोटा सा कोई शौकेस बना हुआ होना चाहिए जिसमें आप सामान रख सको। बच्चे को आकर्षित करती हैं ऐसी चीज़ें, ऐसी चीज़ें बहुत। अब पेन है, देखिए 20 रुपये सेल का मैं लाया हूँ, ये बिक जाएगा आराम से। 20 रुपये सेल में कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, आराम से बिक जाता है। बच्चे क्या करते हैं, भैया हमें 50 रुपये गिफ्ट देना है, 2-3 छोटी छोटी आइटम, वो एक पेन ले लेगा, एक आधा की रिंग ले लेगा, एक आधा ब्रेसलेट, 50 रुपये में उसकी आइटम तैयार हो जाएगी और आपको भी इनकम अच्छी हो जाएगी। अगर आप डोम्स की 100 वाली किट बेचते हो ना, पैकिंग करके आपको 15 रुपये बेचते हैं, ये आप सामान बेचते हो ना 50 का, 15-20 आप इसमें कमा लोगे। तो इस तरह की आइटमें आपको बेचो। ये हो गया फ़ोन स्टैंड वाला पेन, 20 रुपये का बिकता है। इसमें आप दिखा देता हूँ क्या था, ये देखिए ये बनाया गया, इसमें फ़ोन आप फंसा सकते हो और ये जो रबड़ लगी है इससे आप फ़ोन को टच कर सकते हो। इस पेन को मैं कैसे बेचता हूँ, मैं कहता हूँ भैया ये फ़ोन जैसे गिल्ले हाथ होते हैं घर में औरत के, अब वो किचन में कई बार खाना बना रही होती है, अब उसको अपना भजन सुनना है या उसको कुछ देखना है, तो वो खाना बनाते हैं साथ में वीडियो भी देखते हैं, तो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन फंस जाता है। यहाँ पे देखिए इस गैप में मोबाइल फ़ोन फंस जाता है और बिल्कुल एकदम बढ़िया स्टैंड बन जाता है। मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मोबाइल इस पर फंसा दिया और आराम से स्टैंड बन गया, कुछ गिरेगा नहीं, देखिए कुछ नहीं गिरेगा, इधर उधर कुछ नहीं गिरेगा, आराम से टिका रहेगा। तो वो किचन में खड़े होकर देखते भी है। अब कई बार क्या होता है, फ़ोन आ जाता है, गिल्ले उनके हाथ होते हैं, तो इसमें क्या है, ये रबड़ जो है ये टच कर चलाने का काम करती है। देखिए ये रबड़ है, इससे टच चलती है, ये इस तरह की रबड़ लगी होती है इसमें, अलग क्वालिटी की कुछ, ये टच को बिल्कुल एकदम स्मूथ चलाती है। देखिए ये छोटी सी रबड़ लगाई होती है। तो 20 रुपये का बेच दो, 30 का बेच दो, ऑनलाइन में 50 से 60 का बिकता है, आप 20-30 का बेचो, आराम से बिकेगा आपका। तो ऐसे ऐसे आइटम आप रखोगे, ज़्यादा ना रखो, थोड़ी थोड़ी ले आओ। मैं तो एक बॉक्स लाता हूँ, आराम से बिक जाता है, ज़्यादा ना लाओ। ये स्केल हो गया ऐसे ऐसे, ये 30 रुपये का बिकता है। इसमें क्या है, इसमें ये गेम है ये वाला, ये पजल है और क्यूट सा भी हो गया, और इस तरह का ये है ना, ये मारने वाला गेम है, ये पजल हो गया, और ये डोरेमोन वगैरह कहीं आते हैं। इसमें 25 का बेच दो, 30 का बेच दो, आराम से बिक जाता है 30 रुपये का। ये अच्छे खासे स्केल बेचता हूँ मैं। किरिंग हो गए, किरिंग में आप 20-20 वाले रख लो। मेरे पे जैसे चप्पल वाला पड़ा है, ये 20 रुपये सेल का है, 2-3 रह के ख़त्म हो गए, तो सब बिक जाते हैं, अच्छे खाते बिकते हैं ये चीज़ें। इनको स्टार्टिंग में ऐसी ऐसी चीज़ें रखो, ये आपकी दुकान पे ना, अगर आपको सोचते हो ना खुलते ही दुकान और कस्टमर वेयर पे आना शुरू हो जाए, तो ऐसी ऐसी चीज़ों का ला के। देखो कंघी और चम्मच वाले पेन मैं 2-3 बार ला चुका हूँ। शुरू में मैंने 30 के बेचे, बाद में मैं 20 के बेच रहा हूँ, मैं 25 का बेच देता हूँ, कस्टमर देख के बेच देता हूँ सामान। तो अच्छा खाता पेन बेच देता है कस्टमर, ना भी ले देख के ना बाद में ले आता है वो, तो कितना आपके पास सामान बहुत बढ़िया बढ़िया है। कस्टमर ना इंप्रेस होते हैं इन चीज़ों से, बच्चे बड़े सब इंप्रेस होते हैं ऐसी चीज़ों। जब रात को लाइट जलती है ना, इसके अंदर देखो मैंने लाइट लगा रखी है, ये पट्टी दिख रही है, तो एक अलग ही लुक आता है इसका। और एक है पोकेमोन कार्ड,
भाई ये पोकेमोन कार्ड 10 रुपये सेल का ये कार्ड है, बच्चा पागल है इसके लिए, पोकेमोन कार्ड के लिए। ये देखिए, कोई बच्चा 5 से ले जाएगा, लड़के लड़कियाँ सब लेते हैं, छोटे थोड़े बड़े बच्चे भी ले लेते थे 9th 10th क्लास के। बहुत बिकता है ये 10 रुपये में पोकेमोन कार्ड। ये देखिए, इसका 150 वाला भी आता है, 150 में ये बॉक्स बेचता हूँ मैं। सिल्वर, ये नीचे गोल्डन, ये ब्लैक वाला हो गया, इसमें रेनबो भी आता, ख़त्म है। लेकिन ये कम बिकते हैं, बिकते कभी कभी है, कम बिकते हैं, इसमें आपकी मर्जी है लाने लिया और बिक जाते हैं। लेकिन ये 10 वाला बहुत बिकता है ये देखिए। तो 10 वाला पोकेमोन भी लाना है आपको। एक ये पोकेमोन है, ये 50 से 60 बिक्री का, देखिए 50 रुपये का, 60 रुपये का। वो जो 10 रुपये वाला है ना, उसका ही ये डिब्बी में है, थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, 50 से 60 रुपये का ही बिकता है। एक ये रिंग होगी छोटे छोटे बच्चों की, 15 की बेच दो, 20 की बेच दो आराम से। देखिए छोटे छोटे बच्चों की रिंग है, ये भी अच्छी बिकती है। लाल मतलब माँ बाप ना 15-20 की चीज़, और बच्चे भी ना आराम से ले लेते हैं, 15 की, 20 की, 10 की चीज़ आराम से ले लेंगे। तो ऐसे ऐसे आइटम आप ला के रखो दुकान पे। स्टार्टिंग में इनमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाती है और सामान बिकता रहता है कुछ ना कुछ। ये डायरी होगी, देखिए 20 रुपये सेल की डायरी है। इसे खोल के दिखाता हूँ, ऊपर से भी इसमें ये देखिए, ये वाले भी इसके डिज़ाइन है, देखिए कितने प्यारे ऊपर से डिज़ाइन लग रहे हैं, देखिए। और ये रही, अंदर से खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ऐसे पेज है क्यूट से, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे पेज है। बच्चा ना एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए ऐसे 20-20 रुपये के आइटम ऐसे ले जाएंगे। मतलब कई बार स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो ऐसे 50-100 के आइटम ऐसे ले जाते हैं कई बार आगे बच्चे। तो ये आइटम क्या है, दुकान पर अच्छी भी लगती है, और हमारी स्टेशनरी की लाइन है, कोई अलग नहीं है, बिकते हैं। ये पेन बहुत चलता है, ये 60 रुपये का बेच दो, 50 का बेच दो। ये देखिए मल्टी कलर का पेन है, देखो कितना बढ़िया यूनिकॉर्न वाला पेन है। तो ये आइटम तो मैंने आपको दिखाई है। इसके अलावा ये वासु टेप नहीं आई थी पहले, ये महंगी थी, अब इसके रेट गिर चुके हैं। ये 10 रुपये बिक्री की है। ये देखिए, इसमें बहुत पर्पल कलर वाली भी आती है, वाइट वाली भी आती है, गोल्डन लाया था, काफ़ी निमट गई, थोड़ी बहुत रहेगी। वाशी टेप कहते हैं इसको, वाशी टेप, कोई वासु कहता है, कोई वाशी कहता है, कोई पेपर टेप कहता है, तो वाशी टेप कहते हैं इसको। देखिए इसमें बहुत डिज़ाइन आपको मिलेंगे। तो आपको आइटम ऐसे ऐसे ला के रखनी है। एक ये लाया था भैया पिप, ये देखो पिप, ये जो चीज़ है ये पीछे छिपी हुई है, मेरे को 2-3 दिन से मिल नहीं रही थी, मैंने कल ही रात देखी थी, पीछे छिपी हुई है। इसे पानी में डालो, एनिमल्स मिल जाएंगे, बन जाएंगे। 10 रुपये का एक है। अब आज आगे रखूँगा, आगे रखो ना चीज़ तभी बिकते। पीछे ना बतेरी चीज़ मेरी छुपी हुई रहती है। अब कस्टमर कहता है मेरे को, भैया आप इतनी चीज़ें आपने कितनी सारी बढ़ा ली है चीज़ें। मैंने कहा भाई ये सब चीज़ें मेरे पास, घड़ियाँ भी पहले से ही थी, स्टार्ट मैंने रख दी थी। ये देखिए घड़ियाँ मैंने देखी, कोई दुकान घड़ी गिनती तो मैंने घड़ियाँ रख ली थी। मोबाइल का सामान मैं बेचता ही था, क्योंकि मेरा पहले मोबाइल का काम था, इसलिए मैं मोबाइल का सामान बेचता हूँ। मैं घड़ी भी ठीक कर देता हूँ कईयों की। तो मैंने सामान पीछे ऐसे रखा था तो बिकता नहीं था। अब हाईलाइट है तो मेरी बतेरी चीज़ें बिकती रहती है। मेरी घड़ी डेली कुछ ना कुछ बेचता रहता हूँ घड़ियों में। पहले मेरी महीने में 1 या 2 घड़ी बिकती थी, अब मेरी महीने में बिकते हैं काफ़ी सारी घड़ियाँ। तो बेचता रहता हूँ, घड़ियों का शौक है। मैं ये नहीं कहता आप घड़ियाँ रखो, लेकिन जो भी चीज़ रखो ऐसा छोटा शौकेस होना चाहिए आपके काउंटर के ऊपर, और उसमें सामान रखते रहो, आपका बिकता रहेगा। और उसके अंदर एक लाइट भी लगवानी चाहिए। और एक बात मैं आपको बता रहा, माल जो 26 जनवरी पे है, कुछ आइटम और बिकी हैं। चलो ये झंडे वंडे तो मेरे जो बिके। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बार बार बोलता हूँ, हर वीडियो, मैंने कहीं वीडियो में बोल लिया आपको, कि हमारी दुकान पे हर टाइम होना चाहिए। इसमें मल्टी कलर रख लो, अगर आप सिंगल नहीं रखना चाहते, ये हमारे पास होना ही चाहिए। ये कभी भी स्कूल में कंपटीशन चल जाते हैं, कभी भी कुछ नहीं पता लगता स्कूल वालों को, कब उनके कोई रिहर्सल या कोई कंपटीशन चलते रहते हैं। तो उसमें ही चलता है, खेल कूद भी जब चलते हैं ना, खेल कूद के भी जब होता है स्पोर्ट्स के कंपटीशन, उसमें बच्चे नाचते हैं ऐसे लेके, जब कोई जीतता है तो तब भी चलते हैं, ठीक है। अब रंगोली कलर आप कहोगे दिवाली पे बिकते हैं, भाई साहब रंगोली कलर तो ये देखिए मेरे पे लास्ट ये 2-3 बैग है, ये देखिए निकाल दूँ जरा मैं। अब मैं ये वाला ला के रखा हुआ था, मेरे पास ये बचा था दिवाली का, मैं और भी ला के रखे थे। इसमें देखिए ऑरेंज, वाइट और ग्रीन। मेरी एक दुकान थी जिससे 3 तरह के कलर का पैक था। ये देखिए इसमें 5 कलर है, लेकिन उनको जो चाहिए था ऑरेंज, वाइट और वो ग्रीन, ये 3 चाहिए, लेकिन बिका पूरा पैक। और मैंने 70 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये 60 का पैक बेचा है। अब मेरे पे इस टाइम भी 3 पैक पड़े हैं, तो देखिए 3 पैक पड़े हैं। केले की दुकान थी जहाँ इस तरह का इन्हें मिला, वरना लोग परेशान थे भैया कहाँ से ले। और लोग भी जैसे है ना, एक बच्चा लाया, अब एक स्कूल में इन 1 क्लास के बच्चे लाने हैं, 10 बच्चों को, वो पूछेगा तू कहाँ से लाए। उनकी जो माताएं होती हैं, मम्मी होती है बच्चों की, तो वो पूछते हैं यार कहाँ से लाए, हम तो कहते हैं कि हाँ वहाँ से ले लो, वहाँ से मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको रखनी है। पोम पोम हो गए, ये हो गए, डांडिया हो गए, ये 12 महीने रखनी है, कभी भी बिक जाता है। अब 26 जनवरी में बिके हैं, ये होली पे भी चलते हैं, ये राखी पे भी चलता है, स्कूल में कंपटीशन पे। ये मैं आपको बता दूँ, अब होली आ जाएगी आगे तो होली पे भी जाएगा, कई स्कूलों में जाता है, यहाँ तो जाता ही जाता है। ये चीज़ें रखनी है हमेशा। इन चीज़ों से हमारी दुकान का नाम भी होता है। कस्टमर आएगा कहेगा यार कहीं नहीं मिल रहा, वो उनकी दुकान पे जाओ वहाँ मिलेगी। मेरी एक ऐसी दुकान है, लोग थकार के आते हैं यार आपकी दुकान पे मिलेगा, हाँ मिलेगी। मैं बहुत अजीब आइटम में रखता हूँ, एक वीडियो और बनाऊँगा बाद में, वो आइटम पूरी कर लूँ, लगा हुआ उस आइटम को मंगाने के लिए, क्योंकि वो आइटम ऐसी है जो कहता है ना मेरी दुकान नहीं चलती, मेरी दुकान पे कस्टमर नहीं है, जो बड़ा परेशान रहता है वो भी कहेगा यार उसकी दुकान पे
ऐसी चीज़ें जरूर होनी चाहिए जो मैं बताऊंगा। ये चीज़ें तो होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो में, लेकिन जो वीडियो बनाऊंगा ना जिस दिन पर थोड़े दिन उसका सामान मंगा रखा है मैंने, उसकी वैरायटियाँ पूरी हो जाए फिर आपको दिखाऊंगा। बच्चे ढूंढते आएंगे आपकी दुकान को कि भैया आपकी दुकान कहाँ है, ये दुकान कहाँ है, पागल रहेंगे बच्चे आपकी दुकान के लिए। बस वैरायटी पूरी हो जाए तो वीडियो मैं आपको बना दूंगा, किसी चीज़ से पीछे नहीं हटता मैं, आपको पता है। तो दोस्तों जो वीडियो आपको ना इस जो आइटम दिखाई है ये तो है, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे आइटम आपको दिखे ना, छोटी छोटी बच्चों के लिए 10 रुपये सेल में आराम से बिक जाती है, क्यूट होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए। ब्रेसलेट तो आजकल आम हो गया बिकने के लिए, मेरी दुकान पे ब्रेसलेट आम है, 5-7 बेचता ही रहता हूँ, चलते रहता है, निकालता रहता हूँ। कोई लड़की 3 ले आती है, जैसे 4-5 लड़की आई तो इकट्ठे करके ले लिए पैसे, एक दूसरे को गिफ्ट कर देती है, ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो मेरी पसंद आई थोड़ी सी भी, मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना, बहुत मेहनत करता हूँ अपने हिसाब से आपके लिए। और भी बहुत सी वीडियो जो मैंने बनानी है, लेकिन टाइम का बड़ा एक दिक्कत रहती है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ अकेला दुकान पर। अब मैंने एक लड़का रखा है, लेकिन फिर भी काम खुद ही करना पड़ता है, तो सफाई कर ली, फिर भी बहुत चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना भाई। जो और मेरे भाई बहन भी काम को करना चाहता है उन तक मेरी वीडियो पहुंच जाए, बार बार इस चीज़ को मैं आपको कहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।